अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक को हम देखते हैं तो KSE 100 1768 पॉइंट प्लस रहा। और उससे प्रीवियस वीक में ब्लैक कैंडल थी, इनसाइड डे था, इनसाइड वीक था। और उसका हाई ब्रेक होने पे यही था कि ये इनसाइड कैंडल जो होती है ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है। और इसका हाई ब्रेक होने पे यही था कि मार्केट फिर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो कहाँ तक बेटर परफॉर्म किया, ये जो मूव थी 67,000 से 58,000 तक की, उसका 261.8% जो फिबोनाची लेवल है उस वहाँ पे आके मार्केट ने रेजिस्ट किया। वॉल्यूम इस वीक में 1076 मिलियन का रहा और उससे प्रीवियस वीक में 842 मिलियन का। हम डेली बेस पे देख, ट्रेंड बुल ही है। और इसमें यहाँ पे अभी ये एक स्टीप हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो अगर मार्केट करेक्ट होती है तो फिर ये एरिया जो है 77,500 का एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। डेली बेस पे देखें तो ये जैसा यहाँ पे सिग्नल कैंडल बनी थी, थोड़ी रिजेक्शन प्राइस की आई अगर, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं हो सकी 80,000 के एरिया में 21 जून को। अभी भी यही सूरत हाल है। अगरचे ये जो पहला हाई था 80,000 उससे ऊपर ही क्लोजिंग है। 80,059 की जो हाई था उससे ऊपर ही क्लोजिंग है। 80,212 की क्लोजिंग है। और अभी क्रूशियल लेवल 80,000 या बहुत शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी इसे 80,000 से नीचे किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। अगर इंट्राडे में आता है तो फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 80,000 से, यानी इस लेवल जो 80,000 का लेवल है, इससे अगर नीचे ट्रेड होती है तो फिर दोबारा ये जो स्विंग लो है ये एक्टिवेट हो सकता है 78,000 का। और 80,000 से ऊपर रहने की सूरत में फिर ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो नए हाइज लगेंगे 82,000 84,000, फिर ऊपर के नए हाइज जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो हीरो कंपनी है वो साजगार है PSX में। और ये साइडवेज मूव में रहने के बाद एक कुछ अर्सा यहाँ पे प्राइस साइडवेज में रही और उसका ब्रेकआउट, और फिर देखने में आया कि फिर ब्रेकआउट के बाद फिर कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट और एक ही दिन में 65 रुपीज़ प्लस। तो अब इस पीनट का, ये स्मॉल पीनट का और ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हुआ है, ये टारगेट जो है इसका ऑलमोस्ट जो है वो 975 रुपीज़ बन रहा है। तो ये मिनिमम टारगेट होता है। जो भी ट्रेड करनी है वो स्टॉप लॉस के साथ है और इसे मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव होके ट्रेड कर लेने से जो है वो फिर अकाउंट बुरी तरह से, अगर रिवर्स होती है प्राइस तो अकाउंट बुरी तरह से मुतासर होता है। सीमेंट सेक्टर में DG लैकलस्टर सी परफॉर्मेंस देते हुए, और ये अभी फ़िलहाल इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। इसमें से जिस साइड पे निकलेगा फिर वो नेक्स्ट मूव इसकी हो जाएगी। लकी अपने हिस्टोरिकल हाइज पे, और ये इस वक्त ब्लैक लस्टर सी एक्टिविटी है। मेजर सपोर्ट जो है 890 और रेजिस्टेंस 975 है। ऑक्टोपस एक बहुत अच्छी मूव देने के बाद इस वक्त थोड़ा करेक्शन फेज़ में, और ये करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे ड्रॉ की है इसका 80 रुपीज़ और 81 रुपीज़ का एरिया इसका सपोर्ट हो सकता है। और रेजिस्टेंस जो है वो 95 96 का एरिया। इस वक्त म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें बाकियों ने तो परफॉर्म कर लिया है। तो ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड जो है ये इस वक्त अपनी कंसोलिडेशन एरिया में, और ये कुछ मोमेंटम शो कर रहा है इस टाइम पे। INIL स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज़ में और अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ट्रेड होता हुआ। यूनिटी इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में, और इसकी रेजिस्टेंस जो है 3240 है। इससे ऊपर ट्रेड होने की सूरत में फिर ये एक नई लेग जो है बुल की स्टार्ट कर सकता है। TRG बियर ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ एरियाज ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पे कुछ, अगर ये 63 को अपवर्ड ब्रेक करता है तो फिर कुछ रिकवरी मूव आ सकती है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर इंटरप्रिटेशन है। एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।